साझेदारों के पूंजी खाते, ये अकाउंट का आगे है सेकंड चैप्टर में, उससे आगे साझेदारों के पूंजी खाते। तो फर्म के व्यवसाय के लिए साझेदारों का अंशदान उनकी पूंजी कहलाता है। जितना भी वो पैसा लगाते हैं पार्टनर्स, वो उनकी पूंजी कहलाता है। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक साझेदार पूंजी लगाए। साझेदारों को एक समान या उनके लाभ वितरण अनुपात में पूंजी लगाना आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक साझेदार नकदी के रूप में पूंजी लाए। पूंजी अन्य संपत्ति जैसे स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, भवन आदि के रूप में भी लाई जा सकती है। अतः किसी साझेदार ने कितनी पूंजी लगानी है, यह साझेदारों के मध्य ठहराव पर निर्भर करता है। जब साझेदार व्यवसाय में पूंजी लाते हैं तो साझेदारों के नाम से खाते खोले जाते हैं। साझेदारों के नाम से खोले गए खाते उनके पूंजी खाते कहलाते हैं। साझेदारी खातों में प्रत्येक साझेदार के लिए एक अलग खाता खोला जाएगा। अतः साझेदारी में जितने साझेदार होते हैं उतने ही पूंजी खाते होते हैं। ठीक है, जितने भी पार्टनर होते हैं उतने उनके कैपिटल अकाउंट होते हैं। साझेदारों से संबंधित लेन देनों को उनसे संबंधित पूंजी खातों में लिखा जाता है। एक पार्टनर से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं वो अलग अलग उनके कैपिटल अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। अब है पूंजी खाते के प्रकार। तो दो तरह के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने के लिए निम्नलिखित दो विधियों में से कोई एक विधि अपनाई जा सकती है। परिवर्तनशील पूंजी खाते, अस्थायी या चल पूंजी खाते। सेकंड होता है स्थायी या अचल पूंजी खाते। परिवर्तनशील पूंजी खाते फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग कैपिटल, और सेकंड स्थायी फिक्स कैपिटल। फर्स्ट है परिवर्तनशील पूंजी खाते। इस विधि में प्रत्येक साझेदार के लिए केवल पूंजी खाता बनाया जाता है और उस साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, उसके हिस्से का लाभ हानि, उसके द्वारा किए गए आहरण, इन सभी का लेखा उसके पूंजी खाते में किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी खाते का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बदलता रहता है। इसलिए इसे परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, हर एक पार्टनर का एक अलग से पूंजी खाता बनाया जाता है और एक ही खाता होता है जिसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। उस कैपिटल अकाउंट में ही उससे संबंधित सारे लेन देन लिखे जाते हैं। उनको कैसे लिखा जाएगा, इसकी क्रेडिट में लिखे जाएंगे बाय कैश, जितने उसने कैपिटल लगाई है। ठीक है, उसके बाद बाय कैश अगर एडिशनल कैपिटल लगाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा। बाय पार्टनर सैलरी, अगर पार्टनर को सैलरी दी जाती है। बाय पार्टनर्स कमीशन, अगर कमीशन दिया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब जो प्रॉफिट में उसका शेयर है उसे का जितना शेयर आया उसको लिख दिया जाता है। और डेबिट में पार्टनर्स ड्राइंग्स मतलब उसने जितना ड्राइंग्स की हैं। इंटरेस्ट अगर देना है ड्राइंग्स के ऊपर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अगर लॉस होता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, टू कैश अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल निकाली है और ये निकलेगा क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट कम है तो डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस CD, उसका बैलेंस निकलाएगा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद स्थायी पूंजी खाते फिक्स कैपिटल अकाउंट। इस विधि में समस्त साझेदारों की पूंजी स्थायी रहती है। कैपिटल जो है उनकी वो बिल्कुल फिक्स रहेगी उसमें, क्योंकि साझेदार ये निर्णय कर लेते हैं कि उनकी पूंजियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। स्थायी पूंजी में तब ही परिवर्तन होता है जब साझेदार अनुबंध द्वारा किसी समय पूंजी बढ़ाने या घटाने का निश्चय करें। जब यह विधि अपनाई जाती है तो प्रत्येक साझेदार के लिए निम्नलिखित दो खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, जब कैपिटल अकाउंट उनके फिक्स होते हैं तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल लिखी जाती है, या फिर अगर पार्टनर कैपिटल को एडिशनल कैपिटल लगाते हैं या उसमें से कैपिटल का कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं। इस खाते में केवल साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी का लेखा किया जाता है, क्योंकि साझेदारों के अन्य लेन देनों का लेखा चालू खाते में किया जाता है। इसलिए इस खाते का शेष प्रतिवर्ष समान रहता है। दूसरा है करंट अकाउंट या चालू खाता। इस खाते को प्रत्येक साझेदार द्वारा किए गए आहरण, उस पर ब्याज, उनकी हानि की हिस्से आदि से डेबिट किया जाता है और साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ के हिस्से आदि से क्रेडिट किया जाता है।
इस खाते का शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है, जो कि डेबिट या क्रेडिट शेष दर्शाता है। इसलिए साझेदार का पूंजी खाता और चालू खाता इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में लिखी जाती हैं, जबकि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसमें 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल जितनी लगाई है या उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है या निकाली है वो लिखे जाते हैं। बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट है, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में लिखी है, वो सारी की सारी करंट अकाउंट में आ जाती है। तो देखो, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय कैश जितनी कैपिटल लगाई है, और बाय कैश अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है। डेबिट में टू कैश अगर कैपिटल निकाली है और उनके बैलेंस आ जाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर करंट अकाउंट के बैलेंस हैं, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में दिखा दोगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में दिखा दोगे। करंट अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस BD, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर जितना इंटरेस्ट लगा, बाय पार्टनर सैलरी अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी देनी है, बाय पार्टनर्स कमीशन अगर कमीशन देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट अगर प्रॉफिट में जितना उसका हिस्सा है। और डेबिट में टू बैलेंस BD, करंट अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट है, टू पार्टनर्स ड्राइंग्स जितनी उसने ड्राइंग्स की है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस CD, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस CD। ठीक है। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक साझेदार से संबंधित उसकी पूंजी के ऊपर ब्याज, उसका कमीशन, वेतन, उसके हिस्से का लाभ, ये सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में लिखी जाती हैं। जबकि करंट इसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट इसमें केवल कैपिटल या फिर कैपिटल निकाली है और एडिशनल लगाई है उसको लिखा जाता है, और जो सारी एडजस्टमेंट बाकी की होती हैं वो सारी करंट अकाउंट में आ जाती है। तो देखो, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि शो हाउ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर सुंदर एंड मुकारी व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स है। अगर उनका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है और फिक्स है तो किस प्रकार से उनको दिखाया जाएगा। उनकी कैपिटल दी हुई है 1/4/2018 की, सुंदर की भी और मुकरी की भी। एडिशनल कैपिटल लगाई है, मुकरी ने लगाई है 5,000 रुपये। उसके बाद है ड्राइंग्स दिए हुए हैं दोनों के 16,000 और 14,000। फिर है पूंजी पर 6% की दर से इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट भी निकाल के दे रखा है 4800 और 4200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 400 एंड 350। साझेदार का वेतन सैलरी 7200 रुपये केवल एक पार्टनर को दिए जा रहे हैं, और पार्टनर्स कमीशन ये दूसरे को दिए जा रहे हैं, और शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 8400 और 6600। तो हमें बताना है कि कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है बाय बैलेंस BD जितनी उनकी कैपिटल दी हुई है, ये दी हुई थी 80,000 और 70,000, ये लिख दोगे। ठीक है। सुंदर की 80,000 है, मुकरे की 70,000 है, ये लिख दोगे। फिर जो सेकंड पार्टनर है मुकरी, उसने 5,000 रुपये एडिशनल लगाए हैं, बाय कैश लिख दोगे 5,000। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के, सुंदर का सुंदर में लिख दोगे 4800, मुकरी का मुकरी में लिख दोगे। फिर सैलरी दे रखी है सुंदर की, कमीशन मुकरी का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट जो शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखे हैं 8400 और 6600, ये लिख दोगे। उसके बाद टू ड्राइंग्स, डेबिट में आता है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स दी हुई है 16,000 और 14,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 400 और 350। ठीक है। अब क्रेडिट का टोटल करोगे, इसका आ गया 1,04,000, इसका आ गया 90,800, और उसमें से डेबिट का घटा दोगे तो टू बैलेंस CD आ जाएंगे 84,000 और 76,450। ये तो हो गया अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। उसके बाद है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड है। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैलेंस BD 80,000 और 70,000। बाय कैश इसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी मुकरी ने 5,000, ये लिख दोगे। यहाँ पे टू बैलेंस CD हो जाएंगे। ठीक है। 80,000 और 75,000 ये बैलेंस CD हो जाएंगे।
फिर साथ में बनाया जाता है करंट अकाउंट। तो ये कैश को, ये इनके बैलेंस को और कैश को, इन चीज़ों को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हमने लिखी थी इसमें ये सारी करंट अकाउंट में आ जाएंगी। क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। डेबिट में टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इनका टोटल करोगे, टोटल में से ये घटाओगे 16,400 और 14,350, तो टू बैलेंस शीट आ जाएंगे 4,000 और 1,450। ठीक है। उसके बाद है फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डिफरेंस। फर्स्ट है पूंजी की राशि में परिवर्तन। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में पूंजी खाते के शेष स्थायी रहते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो फिक्स होते हैं जब तक कि कुछ अतिरिक्त पूंजी न लगाई जाए या पूंजी की कुछ राशि निकाली न जाए। और परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी खाते का शेष प्रति वर्ष बदलता रहता है। सेकंड, खातों की संख्या। तो अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो 2 खाते बनाए जाते हैं प्रत्येक साझेदार के लिए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो पूंजी खाते का बैलेंस और चालू खाते का बैलेंस ये निकलेंगे। और परिवर्तनशील पूंजी खाते में प्रत्येक साझेदार के लिए केवल एक पूंजी खाता बनाया जाता है, अतः प्रत्येक साझेदार के लिए केवल पूंजी खाते का बैलेंस होगा। तीसरा, लेखांकन व्यवहार। स्थायी पूंजी खाते में समस्त मदों जैसे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ हानि का हिस्सा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनका लेखा पूंजी खाते के बजाय चालू खाते में किया जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में इनसे संबंधित समस्त लेन देनों का लेखा पूंजी खाते में ही किया जाता है। लास्ट है डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में साझेदारों का पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, क्योंकि इसमें एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है या निकाली जाती है, तो विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा पूंजी खाते का बैलेंस। और इस विधि में परिवर्तनशील पूंजी में साझेदार का पूंजी खाता अधिक आहरण या हानि के कारण डेबिट शेष भी दर्शा सकता है। उसके बाद है फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस। फर्स्ट है इसका उद्देश्य है। स्थायी पूंजी खाते का मुख्य उद्देश्य है कि यह पूंजी खाते को विभिन्न विवरणों से मुक्त रखता है, मतलब उसमें केवल कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल ही लिखी जाती है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा जाता, तो विभिन्न विवरणों से मुक्त रखता है। चालू खाते का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी साझेदार अपनी देय राशि से अधिक धन नहीं निकाल सकता। खाते का स्वभाव। पूंजी खाता स्थायी पूंजी विधि के आधार पर रखा जाता है, जो प्रत्येक वर्ष स्थायी रहता है। चालू खाता प्रत्येक वर्ष परिवर्तनशील होता है। लेखांकन व्यवहार। इस खाते में साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी का लेखा किया जाता है। इस खाते में अन्य लेन देन जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन आदि का लेखा किया जाता है। और खाते का बैलेंस, जो स्थायी पूंजी खाता है ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, और जो करंट अकाउंट है ये क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस दिखा सकता है। ठीक है, ये हो गया पूंजी खातों के प्रकार। उसके बाद है साझेदारों में लाभ का विभाजन। तो एकाकी व्यवसाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द्वारा दिखाया गया शुद्ध लाभ एकाकी व्यवसायी को ही दिया जाता है। एकाकी व्यापार होता है जिसमें एक व्यक्ति व्यापार करता है, तो उसका जो होने वाला प्रॉफिट और लॉस है वो एक ही व्यक्ति ले लेता है, इसलिए ये लाभ उसके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जबकि साझेदारी में लाभ हानि खाते द्वारा दिखाया गया शुद्ध लाभ साझेदारों के आपसी लेन देनों का समायोजन करने के पश्चात साझेदारों में उनके निश्चित लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है। अतः साझेदारों में लाभों का वितरण करने के लिए एक अलग से खाता बनाया जाता है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? लाभ हानि खाते का विस्तार है। यह दर्शाता है कि लाभ हानि खाते का से साझेदारों में किस प्रकार बांटा जाता है। लाभों के वितरण का लेखा लाभ हानि खाते में भी दिखाया जा सकता है, परंतु यह लाभ हानि नियोजन खाते द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है। इस खाते को लाभ हानि नियोजन खाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस खाते में साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन दर्शाया जाता है। तो किस प्रकार से ये बनाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, जो लाभ हानि खाते की तरह बनाया जाता है। इस खाते में साझेदारों को देय राशियाँ
डेबिट की जाती हैं और साझेदारों से प्राप्त होने वाली राशियाँ क्रेडिट की जाती हैं। इसके बाद इस खाते से विभाज्य योग्य लाभ या हानि डिविजेबल प्रॉफिट और लॉस की गणना की जाती है और उसको साझेदारों के लाभ हानि वितरण के अनुपात में बांटकर उनके पूंजी या चालू खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो पहले इसका परफॉर्मा देख लीजिए, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री हो जाएंगी। तो परफॉर्मा देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट दिया होता है तो उस प्रॉफिट को लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट। और अगर लॉस दिया हुआ है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस हो जाएगा, डेबिट में लिखोगे। और क्रेडिट में क्या लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि वो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर हैं तो A का जितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, B का जितना, C का जितना है, टोटल लिख दोगे। डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है उसको डेबिट में लिख दोगे। जैसे मान लो 3 पार्टनर है ABC, तो ABC तीनों का जितना जितना कैपिटल दी होगी क्वेश्चन में, तुम्हें कितने % से इंटरेस्ट लगाना है ये भी दिया होगा, तो उस % से इंटरेस्ट लगा के यहाँ लिख दोगे। टू पार्टनर सैलरी, जैसे 2 पार्टनर है, एक को सैलरी देनी, एक की लिख दोगे, 2 को देनी है, दोनों की लिख दोगे। टू पार्टनर सैलरी, तो मतलब जो फर्म के लिए लॉस होता है उसको डेबिट में लिखना है, जो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है उसको क्रेडिट में लिखना है। टू पार्टनर्स कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है। टू पार्टनर्स बोनस, अगर बोनस दिया जाता है। टू रिजर्व, तो कई बार क्वेश्चन में ये कह देते हैं कि प्रॉफिट का इतना हिस्सा एक रिजर्व में डालना है। जैसे मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है, उसका 10% एक रिजर्व में डालना है, तो टू रिजर्व 1 लाख का 10% 10,000 रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, क्रेडिट में से डेबिट का घटाओगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, उसको लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो लॉस हो गया, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा हो गया। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे। अगर तुमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में लिखा है तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे जो प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो इसकी डेबिट साइड में उसकी एंट्री होंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अगर लॉस है। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर दे रहे हो तुम्हें इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स बोनस। ठीक है, और ये जो अगर प्रॉफिट आ रहा है उसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जैसे ABC 3 पार्टनर है, 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल। और अगर लॉस है तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यही जर्नल एंट्री करके दिखाई हुई है कि लाभ हानि खाते के शेष का लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरण के लिए, ये फर्स्ट एंट्री जो बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पूंजी पर ब्याज खाता बंद करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदार के देय पारिश्रमिक के लिए, तो अगर साझेदार को पारिश्रमिक जब ड्यू होगा तो एंट्री होगी पार्टनर सैलरी और कमीशन और बोनस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और उसके बाद खाता बंद करने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, रिजर्व में हस्तांतरण करने के लिए। और लास्ट में अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तब आता है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं। और हानि होने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल करूँगी।